जो बच्चे हैं उनको बहुत ही ज्यादा समस्या हो रही है, बेचारे साल भर तैयारी करते हैं और उसके बाद आपके यहाँ पर पेपर लीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी कारण नीट यूजी री एग्जाम टेलीग्राम ऐप रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया एट एनटीए रिक्वेस्ट। तो इसी के कारण जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, उसको कुछ समझ नहीं आता, तो वो कहती है कि चलो हम टेलीग्राम ही बैन कर देते हैं, क्योंकि टेलीग्राम की वजह से यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं और वहां पे जितने भी सिक्योर डॉक्यूमेंट है आसानी से मतलब इधर उधर किए जा सकते हैं, राइट। अब देखो, इंडिया एस्पायरिंग डॉक्टर्स हार्ट ब्रोकन बाय द एग्जाम पेपर लीक। और ऑफ कोर्स यार, जब बच्चा इतना प्रिपेयर करेगा, साल साल प्रिपरेशन करेगा, उसके पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं भैया जो अपने खेत बेच करके पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो बहुत फाइनेंशियल चैलेंजेस भी होते हैं बच्चों के माइंड में। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के एक बच्चे को बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में डाल देती हैं। ऊपर से आप पेपर लीक को नहीं रुकवा पा रहे हो हमारे देश में, तो ये भी समस्याएं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? मतलब क्वेश्चन ये हो जाता है मेरा कि क्या अगर हम टेलीग्राम को सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या ये परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है कि भारत में कोई पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि सारा पेपर लीक का जो होल सोल कारण है वो टेलीग्राम हो जाता है? तो नहीं है भैया, हम सभी जानते हैं द प्रॉब्लम इज इन सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये उसका एक जरिया जिसके थ्रू हो सकता है। तो आपने अभी ब्लॉकेज जो है ना, आप रूट तक नहीं गए हो, आपने क्या किया, बीच की एक जो कड़ी है उसको पकड़ करके और उसको आपने सारे मामले को उलझाने के लिए ट्राई कर दिया, एक लॉलीपॉप दे दिया कि हम क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम को 22 तारीख तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। चलो आगे आ जाते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी यही कह रही थी कि भैया तुम लोग इसको संभाल नहीं पा रहे हो, ये है धर्मेंद्र प्रधान जी। चलो आगे आते हैं, बहुत ज्यादा जब वाद विवाद पड़ता है तो फाइनली एनटीए हमारी ये करती है कि ये टेलीग्राम को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अब यहाँ पे जो इनके फाउंडर हैं पावेल दुराबो, इन्होंने क्या बोला, इनका कहना है इंडियाज IT मिनिस्ट्री बैंड टेलीग्राम फॉर 1 वीक बिकॉज सम यूजर शेयर्ड लीक्ड एग्जाम क्वेश्चंस। जो लीक एग्जाम क्वेश्चन है वो इसी टेलीग्राम के थ्रू शेयर किए गए थे, इसलिए। चलो बात रही है, लेकिन इनका एक तर्क हो जाता है कि कुछ लोगों ने शेयर किया यहां पर, लेकिन क्या इसके लिए जो 150 मिलियन प्लस लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए इसकी? क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों ने यहां पर काम किया है पेपर शेयरिंग का, लेकिन उसमें हमारी पूरी देश की जनता तो इन्वॉल्व नहीं है। हमें और आपको समस्या हो रही है, टेलीग्राम पर बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स हो जाते हैं, टेलीग्राम पर बच्चों को अपडेट्स मिलती हैं, बहुत सारी एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित भी हो जाते हैं, बहुत सारे काम लोग टेलीग्राम से करते हैं प्रेजेंट समय में, तो उनको क्यों समस्या उठानी पड़ रही है भाई? इसमें टेलीग्राम को आप बीच में कहां से लेकर के चले आए? ये हो सकता था कि इसके लिए रेगुलेशंस बहुत टाइट करी जाती, इनको क्वेश्चन किया जाता, कटघरे में लाया जाता। दिस इज ट्रू, यही किया भी जा रहा है, लेकिन सबके लिए ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाना, सो इट्स नॉट गुड। नाउ चलो, एंड द बैन हैजंट स्टॉप्ड एनीथिंग, द लीक जस्ट मूव टू अदर एप्स। अब उन्होंने बोला कि आप अगर, ऑफ कोर्स अभी टेलीग्राम के थ्रू हो रहा है, वैसे वो किसी और के थ्रू भी हो सकता है। आप कह रहे हो कि भाई टेलीग्राम है जिससे पेपर गया, लेकिन आपको तो लीक को रोकना है ना, जिसके थ्रू जा रहा है या ऐप जा रहा है, आप उस पर डायरेक्ट नहीं पहुंच जाओगे। आप पहले रूट कॉज से शुरू करो, उनको फायर करो जो लोग इसमें शामिल हैं, उनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई करो जो इसमें शामिल हैं। आप सीधे ऐप पर आकर के सारे पूरे मामले को घुमाने का ट्राई कर रहे हो, एंड दिस इज द एग्जैक्ट साइन जो हमें समझ में आ रहा है, राइट। आपको भी ये चीजें समझ में आएंगी, भैया ये ऐप नहीं, कोई और ऐप, तीसरा ऐप, चौथा ऐप, पांचवा ऐप, ये कंसर्न है, लेकिन जो मेन कंसर्न है वो रूट कॉज हो जाता है उसका, वहां से शुरू करना पड़ेगा आपको। सिर्फ आप घूम फिर के इस पे नहीं आ सकते हैं। भारत में टेलीग्राम पर जो अस्थायी प्रतिबंध है तो ये हमारे मीटी ने लगाया है, एनटीए के अनुरोध पर 22 जून तक रहने वाला है। निर्णय नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और उससे जुड़ी धोखाधड़ी से। अब आते हैं टेलीग्राम क्या है, तो भैया एक क्लाउड आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हो जाता है हमारा, और इसकी स्थापना करी थी पावेल डुरोव ने 2013 में, ये हैं इसके संस्थापक। चलो आगे आते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं, तो इसमें सब्सक्राइबर, आपका चैनल है, कुछ भी आप बना सकते हो, चैनल बना सकते हो, असीमित सब्सक्राइबर, बड़े समूह, बड़े आकार की फाइलें, पीडीएफ, बोट्स, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, संदेश, ये सारी चीजें जा सकती हैं। और यही कारण है, इन्हीं विशेषताओं के कारण जो परीक्षा है प्लेटफॉर्म से संबंधित धोखाधड़ी, गलत सूचना और साइबर अपराधों के लिए भी ये उपयोग होता है। नाउ आते हैं पृष्ठभूमि नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर के थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ से पूरा पैनल जो है वो फ्लैग किया जाता है, कंटिन्यूइंग एग्जाम इरेगुलेशंस को लेकर के, सीक्स रोड मैप और फॉर द रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो 3 मई 2026 को ये मूल परीक्षा हमारी आई थी, ठीक है, एनटीए द्वारा किया जाता है। तो मूल परीक्षा को व्यापक पेपर लीक आरोपों के कारण रद्द कर दिया था। पुनः परीक्षा 21 जून 2026 को निर्धारित की गई है। परीक्षा रद्द होने के बाद कई टेलीग्राम चैनलों ने कथित रूप से जो नीट प्रश्न पत्र है इसको बेचने का दावा किया। अब अभ्यर्थियों और अभिभावकों से हजारों से लाखों रुपए तक की इसकी
मांग की गई है। कई चैनलों के नाम खुले तौर पर पेपर लीक, नीट, नीट 2026, प्राइवेट माफिया आदि थे। हालांकि एनटीए ने स्पष्ट किया कि कोई भी प्रश्न पत्र आधिकारिक परीक्षा श्रृंखला से बाहर उपलब्ध नहीं था और अधिकांश चैनल केवल धोखाधड़ी इसको लेकर के कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई करी है, जो हम बात कर रहे हैं मेन रूट कॉज तक पहुंचने के लिए, तो भैया टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उसके थ्रू पेपर आ जा सकते हैं। तो 22 तारीख तक है क्योंकि 21 जून को हमारा क्या है, पेपर है। 69A की धारा के तहत ये किया गया है, मीटी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। 69A के तहत होता क्या है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के तहत हम ये अगर कोई कुछ कर रहा है तो हम उस पर बैन कर सकते हैं। राज्य की सुरक्षा से संबंधित क्लॉज है, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है और संज्ञेय अपराधों की रोकथाम से संबंधित है। मैसेज एडिटिंग फीचर पर रोक है। यहाँ पर टेलीग्राम ने जो है 30 जून तक भारत में संदेश संपादन की सुविधा निष्क्रिय कर दी है। ये फीचर समस्या क्यों बना है, तो टेलीग्राम में चैनल एडमिन पुराने संदेशों को संपादित कर उनमें नई पीडीएफ या फाइल जोड़ सकते थे, जबकि मूल समय में वही बना रहता है। कुछ मामले में परीक्षा समाप्त होने के बाद वास्तविक प्रश्न पत्र को पुराने संदेश में जोड़ दिया जाता है और फिर उस चैट का स्क्रीनशॉट ये दिखाने के लिए प्रसारित किया जाता था कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही उपलब्ध था। सरकार के अनुसार ये फर्जी पेपर लीक सबूत तैयार करने का भी एक तरीका बन गया था, तो इसलिए भी जरूरी था प्रवर्तन कार्रवाई। तो इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एनटीए तथा विभिन्न राज्यों में पुलिस के साथ मिलकर के कई टेलीग्राम चैनलों, समूहों, बोट्स को हटाया है। गुजरात, बिहार, राजस्थान पुलिस में जांच के सहयोग दिए हैं। 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर नीट री एग्जाम प्रश्न पत्र बेचने के नाम पर अभ्यर्थियों से ठगी कर रहे थे। एनटीए ने इस प्रतिबंध को अंतिम विकल्प बताया कि भैया ये हमारे पास अंतिम विकल्प था, अभी के तौर पर हम ये कर सकते थे। प्रमुख मुद्दे, परीक्षा प्रणाली की कमजोरी। कुछ भी कहिए, हमारे यहाँ पर जो परीक्षा प्रणाली है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और लगातार दूसरे वर्ष ये हो रहा है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और परीक्षा सुरक्षा, अनाम चैनल, बड़े समूह, असमान फाइल शेयरिंग, इससे भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लेटफॉर्म जवाबदेता, देखो ये मामला इस प्रश्न को भी जन्म देता है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अपने फीचर्स के दुरुपयोग के लिए कितने जिम्मेदार हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सरकारी नियंत्रण, तो धारा 69A के अंतर्गत जारी ब्लॉकिंग आदेशों में पूर्व न्यायिक समीक्षा आवश्यक नहीं होती है। इसीलिए डिजिटल अधिकार जो संगठन है इन्होंने पारदर्शी और नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर के चिंता यहाँ पर व्यक्त करी थी। ठीक है, आते हैं टेलीग्राम चैलेंजिंग इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर दैट द टेम्परेरी ब्लॉक इट यूज। तो इसी को लेकर के टेलीग्राम दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है कि भैया आप ये जो कर रहे हो ये बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। सो टेलीग्राम चैनल इंडिया बैन ओवर द एग्जाम पेपर लीक्स फियर। तो यहाँ पर एक्स पे पोस्ट पर लिखा कि क्योंकि लीक के लिए जिम्मेदार लोग पहले होने चाहिए, एप्स पर आप ऐसे करके गलत कर रहे हो। फोर्स फॉर गुड बताते हुए कहा कि इस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में हफ्तों में भारत में लीक हुई परीक्षा सामग्री और संबंधित घोटालों को साझा करने वाले सैकड़ों चैनल को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि टेलीग्राम बैकडेकिंग घोटाले को रोकने में मदद करने के लिए अपने संपादित लेबल में अधिक प्रमुखता दे रहा है। तो ये सारे काम अगर हम कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो। 2020 में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण टिकटॉक को बंद किया था। इन्हीं कंपनियों को भारतीय न्यायालय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्णय को चुनौती देने का अवसर प्राप्त था। आगे आ जाते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि सोशल मीडिया कंपनी के अधिकार क्या होते हैं। सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो हमें ये जुडिशियल रिव्यू मिलता है। कंपनी सरकार के प्रतिबंधों को अदालत में चुनौती दे सकती है। ठीक है, अब क्योंकि ये टेलीग्राम के ऊपर लगाया गया है तो इसीलिए तो ये गए हैं दिल्ली हाईकोर्ट, प्रतिबंध को चुनौती दे रहे हैं ना कि भैया रिव्यू करो आप। वह यह तर्क देता है कि प्रतिबंध मनमाना है, अनुपातहीन है या फिर कानून के अनुरूप है या नहीं है, तो इसलिए कंपनी जा सकती है और इसीलिए टेलीग्राम गया है हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट। प्राकृतिक न्यायिक अधिकार, कई मामलों में कंपनी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा या आपातकालीन परिस्थितियों में सरकार पहले कार्रवाई कर सकती है और बाद में सुनवाई होगी, जो अभी यहाँ पर है। कारण जानने का अधिकार, कंपनी प्रतिबंध के आधार और आदेश की प्रति मांग सकती है, यानी कि वो जो कॉपी है ना वो मांग सकती है कि आपने क्या क्या धारा हम पे लगाई है, क्या चीजें हैं, तो ये हमें दो, हमें भी तो जानना है ना। व्यापार करने का अधिकार, विदेशी या भारतीय कंपनियां अपने व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए कानूनी उपाय अपना सकती हैं। हालांकि ये अधिकार पूर्ण नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के हित में सीमित किया जा सकता है, तब ये सारी चीजें हमारी निकल करके आएंगी। ठीक है, सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस हियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन।